दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का खबर सीधा पर्दाफाश। नमस्कार, जेटी न्यूज झारखंड में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें, बिहार में 5 सीटें एमआईएम की फुल बहुमत आने पर रांची के एमआईएम कार्यालय में सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी जाहिर की और कहा आने वाले चुनाव में झारखंड में भी हम ऐसी शिकस्त देंगे और अगर सरकार गठबंधन करती है तो तरीके से फुल बहुमत लाएंगे, वरना तो अकेले दम पर लड़ेगी एमआईएम। जिस तरीके से 5 सीटें बिहार में जीती है, वैसे ही 81 सीटों पर दम रखते हैं। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हुपान मलिक जी और मोहम्मद शाहिद प्रदेश सचिव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई और क्या कहा, सुने जरूर। दिन ओवैसी साहब को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हैदराबाद से निकलकर कम से कम ईस्टर्न इंडिया में एमआईएम का परचम गाड़ दिया। उसके साथ साथ अख्तरुल ईमान साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, वसीम वकार साहब और जितने भी लोग हमारे विधायक वहाँ बिहार में बने हैं, उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि 1947 के बाद पहली बार ईस्टर्न इंडिया में इतना बड़ा अचीवमेंट किसी पार्टी को मिला है। और पिछले बार जब हम लोग 1 सीट जीते थे, उस वक्त ही हम लोग को समझ में आ गया था कि अब हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो झारखंड में भी हम लोग इसीलिए चुनाव लड़े थे। इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहिए, 2024 में झारखंड में भी आप लोग परचम ला रहे हैं और हम लोग कहीं भी इस सरकार को या बीजेपी सरकार को बख्शने नहीं जा रहे हैं। और इतनी बड़ी कम्युनिटी को जो मार्जिनलाइज करके रखा गया है आज़ादी के बाद, उनको अब दबाया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये भी कहना है कि एमआईएम पार्टी भाजपा का सेकंड पार्ट कहा जाता है, इसमें क्या दोहराई है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसको पता है? कितना बार ये सवाल कीजिएगा और कितना बार हम लोग जवाब देंगे। अब तो ये मान लीजिए कि हम लोग बीजेपी को हरा कर और बीजेपी को ज़मीन दिखाकर, उनको रास्ता दिखाकर हम लोग और परचम लहरा रहे हैं। ये बात बार बार सुनने के बाद और वही लोग उठाते हैं जिनको जो चौकीदारी बैठ के कर रहे हैं दूसरी पार्टियों को। ये वो लोग नहीं उठा रहे जो खुददारी से जीना चाहते हैं। खुददारी से जीने वाले आज के लड़के को खुददारी से जीने दीजिए और उनको अपना मुकद्दर खुद लड़कर बनाने दीजिए। क्या बिहार के नतीजों के बाद झारखंड में भी ये असर देखने को मिलेगा क्या? ये जो बिहार में आप लहर देख रहे हैं, वो झारखंड का लहर बिहार पहुंच चुका है और बिहार से लहर अब वापस आएगा। तब जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। सर, ये में जा सकती थी लेकिन आखिर क्यों नहीं गई, क्या रीज़न था इसका? देखिए, गठबंधन करने के लिए पहले आपको अपनी ताकत बनानी पड़ती है। अगर आपके पॉकेट में कुछ नहीं है तो कोई आपसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा। जब तक आपका अपना कुछ वोट आपका नहीं हो, आपको पता नहीं हो कि आप कैसे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ से खड़े होंगे, आपके लोग नुमाइंदे नहीं चुने जाएं, तब तक किसी से भी हाथ मिलाना बेवकूफ़ी होता है और सामने वाला भी बिना मकसद के कोई हाथ नहीं मिलाता है आपसे। अच्छा सर, ये पार्टी झारखंड में भी बहुत सुरखुरों के साथ आई थी, लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ कि झारखंड में पूरी सीटों पर नहीं लड़ पाए? देखिए, ये 2 महीना का मेहनत था हम लोगों का और 6 महीना का ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी था, जो 1.25% वोट हम लोग लेके आए। 80 सीटों पे कई पार्टी लड़ी। मैं दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये आज महफिल नहीं है, लेकिन 80 सीटों पे लड़ने के बाद आज पार्टी मैदान में नहीं है, वो बीजेपी से मर्ज कर गई। आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ है? हम लोग जहाँ थे, कोरोना में भी बैठ के काम कर रहे थे, चुपचाप काम कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे लोग हर जगह काम कर रहे थे और हर जगह दिख रहे थे। क्या एमआईएम का झारखंड में भी गठबंधन हो सकता है या फिर अकेले लड़ेगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। अगर महागठबंधन अभी भी समझ जाए कि हम आपके दोस्त हैं और वो फैसला लेने वाले हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको जो भी अच्छा लगेगा झारखंड के लिए वो बिल्कुल उनके हाथ में है। वो उसके लिए फ्री हैं, वो करने के लिए। अगर गठबंधन वो करके लड़ना चाहेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। बिना गठबंधन के भी हम लोगों ने लड़के दिखाया है कि हम लोग वोट बैंक हमारा है और उसको आगे प्रदेश के प्रभारी और कई लोग जो है यहाँ पर उपस्थित होकर फरहाल अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है हम लोग जश्न मना रहे हैं। बिहार में हमारे 5 विधायक जो है वो जीत कर आए हैं, जिनमें से हमारे विधायक हैं नूरुद्दीन साहब हैं, इजहार साहब हैं,
उसके बाद शहनवाज साहब है, अख्तरुल ईमान साहब हैं, अंजर साहब हैं। ये फतह जो है MIM के नहीं बल्कि बिहार के लोगों की है, जिन्होंने हमको इज्जत बख्शा और वहाँ पर कामयाबी मिला है। इंशाअल्लाह अब गरीबी रेखा से नीचे पिछड़े लोगों का, दलित लोगों का, उसके अलावा जो मतलब शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ जो अभी विधानसभा में अभी उठाई जाएगी पुरजोर तरीक़ा से, और उन लोगों को जो हक हकूक़ है वो मजलिस लड़ करके इंशाअल्लाह उन लोगों को देगी, पहुंचाएगी। दूसरी बात कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, वो बिहार के लोगों में भरोसा किए और आज उसका नतीजा है कि देखिए बिहार के लोग कामयाबी करके जो है सदर साहब को सौंपे हैं। और मैं सदर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसके साथ साथ वहाँ के प्रभारी माजिद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ास करके अख्तरुल ईमान साहब का, आदिल हसन साहब का, और तमाम वहाँ के बिहार के जो लोगों ने हमें वोट किया और जिताया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। जहां हम अनिर्वाचित हुए हैं, इंशाअल्लाह आने वाला समय में हम लोग वहां भी निर्वाचित होंगे, और जो कैंडिडेट मायूस है, मायूस नहीं हो, इंशाअल्लाह आने वाला 2024 के चुनाव में वहां भी बिहार में हम लोग 15-20 सीट 25 सीट में जीतेंगे, और झारखंड में भी इंशाअल्लाह उसी तर्ज पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। क्या लगता है बात थी, हम लोगों ने जितना मेहनत किया, हम लोगों का जो रेशियो था वो चौथा नंबर में था। JMM के बाद, कांग्रेस के बाद और भाजपा के बाद जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज आया वो समाजवादी पार्टी से, RJD से, सपा से, बसपा सबसे ज़्यादा हम लोगों का वो 1.25% 1.5% वोट आया था। वो काफ़ी है हम लोगों के लिए, वो एक खुशी की बात है हम लोगों को।